बीजेपी और आम आदमी पार्टी में एक दूसरे पर अटैक का सिलसिला अभी भी जारी है। पब्लिक कंफ्यूज है कि कौन कट्टर ईमानदार है और कौन भ्रष्टाचारी। सवाल सिर्फ यही नहीं है, कई और भी हैं और इन सवालों के जवाब देने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह राज्यसभा के सांसद और सीनियर लीडर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के सीनियर लीडर सुधांशु त्रिवेदी जी राज्यसभा में सांसद भी हैं, दोनों हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आज हम अब राउंड वाइज इन दोनों पैनलिस्ट के सामने सवाल रखना चाहते हैं। ये दोनों बारी बारी से उसका जवाब देंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एक एक कर दोनों लोग बोलें, जिससे पब्लिक को समझने में कोई दिक्कत ना हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सबसे पहले पब्लिक का सवाल का पहला राउंड, और पहले राउंड में मैं सबसे पहले संजय सिंह जी से पूछना चाहती हूं, अगर आप ईमानदार है तो सीबीआई रेड से इतनी बौखलाहट क्यों है? संजय भाई, क्यों इतनी बौखलाहट? देखिए, ऐसे ही मासूमियत से भाजपा के लोग और कई टीवी एंकर्स हमसे बार बार पूछते रहे हैं। जब केजरीवाल जी के दफ्तर पे छापा हुआ था तो कहा कि भाई जब आप ईमानदार हैं तो जांच कराइए। हमने कहा करिए जांच। 7 साल हो गए, आज तक उस जांच में कुछ नहीं निकला। फिर मनीष सिसोदिया पे एक सीबीआई का छापा हुआ, बोले ईमानदार हैं तो जांच कराइए, क्या दिक्कत है आपको? हमने कहा भाई कर लीजिए, उसमें भी कुछ नहीं निकला। फिर हमारे 40 विधायकों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला। अरे बोले ईमानदार है, कुछ अपराध किया नहीं है तो गिरफ्तार हो लो, लाठी खा लो, जेल में रह लो कुछ दिन, क्या प्रॉब्लम है? फिर कोर्ट से वो लोग कई मामलों में सब लोग बरी होके आए, दिल्ली पुलिस को फटकार भी पड़ी। फिर सुंगलू कमेटी बनाई, 400 फाइलों की दिल्ली की जांच कराई। अरे बोले ईमानदार हो, जांच कराओ, क्या प्रॉब्लम है? 400 फाइलों की तो जांच होनी है, तुम्हारे अधिकारियों को 12-12 घंटे पूछताछ करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 400 फाइलों की जांच करके बोले क्लीन चिट है। तो आज भी हमने स्वागत ही कर लिया। हमारे पास रास्ता क्या है? सीबीआई इनके पास, ईडी इनके पास, दिल्ली पुलिस इनके पास, एसीबी इनके पास, एलजी इनके पास, चीफ सेक्रेटरी इनका। आप जांच करिए, कहां रोक रहे? सुबह ही स्वागत कर दिया। निकलेगा, पहले भी कुछ नहीं था और निकलेगा अब भी कुछ नहीं। दरअसल मसला क्या है? मसला शराब नीति नहीं है जो आप पूछ रही हैं। मसला है केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता। मसला है कि दिल्ली के बाद पंजाब कैसे जीत गए और गुजरात कैसे पहुंच गए। और गुजरात पहुंच गए तो वहां भी कह रहे हैं हम फ्री शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे। वहां भी दिल्ली के मॉडल की बात कर रहे हैं केजरीवाल जी। तो तुरंत मोदी जी सामने आते कहते मुफ्त की रेवड़ी, मुफ्त की रेवड़ी। जब केजरीवाल जी ने बता दिया कि भाई रेवड़ी तो आपने 10 लाख करोड़ अपने मित्रों का राइट ऑफ किया, 5 लाख करोड़ रुपए टैक्स माफ कर दिया, तो कहने लगे सीबीआई, ईडी। और किस दिन छोड़ रहे हैं? जब अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में पहले पेज पे खबर छपती है दिल्ली के शिक्षा क्रांति के बारे में, मनीष सिसोदिया के बारे में, केजरीवाल जी के बारे में, सीबीआई, ईडी पहुंच जाती है। आज साबित कर दिया मोदी जी ने कि 2024 का चुनाव, जो ये सवाल पूछा जाता था मोदी वर्सेस कौन, मोदी वर्सेस हु, मोदी वर्सेस हु, जवाब बीजेपी ने खुद दे दिया कि मोदी जी को घबराहट है तो केजरीवाल से। 24 का चुनाव होगा मोदी वर्सेस केजरीवाल, आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। ये जवाब दे दिया इन्होंने। एक बात और कह के अपनी बात खत्म करूंगा। आप जांच चाहे जितनी कराइए, चाहे जितनी जांच कराइए, अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता को और अरविंद केजरीवाल को आप रोक नहीं पाओगे। शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल को आप रोक नहीं पाओगे, वो बढ़ेगा। शराब के मुद्दे पर अगर वास्तव में कोई कार्रवाई करनी होती इनको, तो पहली कार्रवाई तो इनको जहरीली शराब से जहां 100 लोगों की मौत हुई गुजरात में, वहां पे करनी चाहिए थी। जहां नकली शराब के धंधे में भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हैं, 10,000 करोड़ रुपए का जहां पे धंधा होता है नकली शराब और जहरीली शराब का, वहां पे कार्रवाई करनी चाहिए। कितनी ईडी, सीबीआई, कितने ने कार्रवाई की? नहीं की। तो मसला सिर्फ जो है वो मैंने आपको बता दिया कि केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबराहट और बौखलाहट। चलिए, बौखलाहट आम आदमी पार्टी में नहीं है, संजय सिंह जी का कहना है। सुधांशु त्रिवेदी, जवाब दीजिए। सारे चार्ज उन्होंने लगा दिए कि लोकप्रियता है केजरीवाल की, जिससे बीजेपी घबरा रही। देखिए, इन्होंने जितने भी प्रकार के आरोप लगाए और इन्होंने कहा कि हमने तो स्वागत कर लिया, हमारे पास कोई रास्ता ही क्या था, मगर
100 बात की एक बात, अगर सब कुछ सही था तो एक्साइज पॉलिसी पलट क्यों दी? इसका मतलब रास्ता तो निकलने का निकाल लिया गया, क्योंकि पता था कि जब जांच होगी तो बहुत सारी चीजें नीचे तक पहुंच जाएंगी, तो कम से कम तकनीकी आधार पर कोर्ट में बचने का शायद ये आधार बन जाए कि अब वो पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती है। शायद वकीलों ने सलाह दिया होगा। तो ये दिखाता है कि दाल में कितना काला था। बाकी आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह। फिर दूसरी बात कि साहब शिक्षा में बड़ा शानदार काम किया और न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसकी बड़ी तारीफ कर दी। और ये जरा इको हो रहा है, इसको ठीक करवा दीजिएगा। मजे की बात यह है कि केजरीवाल जी आके क्या बोले, पहले तो उनके वीडियो में एक शब्द आ गया, न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपवाना, फिर उन्होंने कहा छपना। पहले छपवाना कहा, फिर कहा छपना। कितना मुश्किल होता है। दूसरी बात याद करिए, उन्होंने कहा सबसे बड़ा अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स। आपको पता है क्या न्यूयॉर्क टाइम्स दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है? सबसे बड़ा अखबार है जापान का योमिरी शिंबन। तमाम चाइनीज अखबार उससे बड़े हैं। नाविका जी जाके चेक करवा लीजिएगा, जो न्यूयॉर्क टाइम्स का सर्कुलेशन 11 लाख के आसपास है और आपके ग्रुप के टाइम्स ऑफ इंडिया का 30 लाख है। 3 गुना बड़ा अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स से, मगर उनको न्यूयॉर्क टाइम्स बड़ा नजर आता है। और मजे की बात यह देखिए कि ये लोग ये कहते हैं जो खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी वही खलीज टाइम्स में छपी। और न्यूयॉर्क टाइम्स में भारत के पक्ष में कितनी खबरें छपी हैं, आज से नहीं 20-25 साल का रिकॉर्ड उठा के दिखा लीजिएगा कि भारत के पक्ष में कब कब न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या। ये वही न्यूयॉर्क टाइम्स है जिसने दिल्ली दंगों के समय जब आईबी के अफसर अंकुर शर्मा, जिनको सैकड़ों चाकू उनको मारे गए थे, उसने ये खबर निकाल दी थी कि अंकुर शर्मा के भाई ने कहा कि हिंदुओं ने मारा है उसको। अंकुर शर्मा के भाई ने कहा मेरी तो किसी न्यूयॉर्क टाइम्स वाले से बात ही नहीं हुई है। इसलिए जो अखबार सदा सर्वदा से, आज से नहीं, आम आदमी पार्टी 2013 में आई, मैं कह रहा हूं 1993 से चेक कर लीजिएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स हमेशा भारत के खिलाफ लिखता रहा, वही अखबार आपको नजर आता और उसमें भी छपवाना और उसके आधार के ऊपर आप अपना जस्टिफिकेशन देने का प्रयास करते हैं। वो तीसरी बात आपने कहा लोकप्रियता की बात और प्रधानमंत्री जी के प्रति, भाई इससे तो बहुत साफ हो गया कि बाकी तो बाद में लड़ेंगे, पहले तो आपस में लड़ेंगे। संजय सिंह जी, आपसे पूछना चाहती हूं, यहां मुद्दा है शराब नीति का। जब शराब नीति का मुद्दा है तो दुहाई शिक्षा नीति की क्यों दे रही है आम आदमी पार्टी? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरह सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि यू टर्न हो गया एक्साइज पॉलिसी में, शराब की नीति में, अगर गलत नहीं था तो क्यों किया यू टर्न? देखिए, बहुत वैलिड सवाल आपने पूछा है नाविका जी। मैं एक एक करके आपको जवाब दूंगा। और शिक्षा और स्वास्थ्य की बात मैंने इसलिए की कि शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल हमारा पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय मॉडल है। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है, ट्रंप की पत्नी, तो वो कहती है हमें केजरीवाल का और मनीष सिसोदिया का शिक्षा मॉडल देखना है, स्कूल देखना है। आज दुनिया के तमाम देशों के प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, कोफी अन्नान जी हों, वो हमारे मोहल्ला क्लिनिक से लेके और स्कूलों की तारीफ कर चुके हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री आके हमारी तारीफ कर चुके हैं। इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल, अरविंद केजरीवाल का मॉडल पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा है। वो बौखलाहट का कारण है, मैंने इसलिए ये बात कही। अब शराब नीति की बात अगर आप कह रही हैं तो एक तो अभी देखिए आपके सामने जवाब नहीं दिया उन्होंने। गुजरात पे एक शब्द नहीं बोला कि जिस राज्य में 27 साल से बीजेपी है, जहां पर शराब बंदी है, वहां पे जहरीली शराब से 100 से ज्यादा लोग मर गए। कितनी ईडी, कितनी सीबीआई, कितनी पुलिस की कार्रवाई हुई, उस पर उन्होंने नहीं बोला। दिल्ली की पॉलिसी बात कर लीजिए आप। दिल्ली की पॉलिसी क्या थी? दिल्ली की पॉलिसी जब बनी तो उस समय 4 शराब के ठेके पिछली साल की तुलना में कम थे। यह मैं आधिकारिक रूप से आपके चैनल पे बोल रहा हूं। लेकिन क्या हल्ला मचाया भाजपाइयों ने, इनकी झूठ कंपनी ने? अरे बाप रे बाप, गली गली में शराब की दुकान खुल गई, चारों तरफ शराब की दुकान खुल गई। हमने एक दिन सारे चैनल्स को आंकड़ा दिया था नाविका जी कि दिल्ली में पर आबादी के कितने शराब के ठेके हैं। वो दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत ही न्यूनतम और कम है, इसका भी आंकड़ा दिया था। दूसरी बात, जिस शराब नीति को ये कह रहे हैं कि आपने वापस क्यों ले लिया, तो ये चित भी मेरी, पट भी मेरी इनकी है। आप मुझे बताइए, एक पॉलिसी बनी जिसमें कैबिनेट से अप्रूव्ड पॉलिसी को 2 दिन पहले तत्कालीन एलजी अनिल बैजल साहब ने चेंज कर दिया, जिसके कारण से लगभग 400 शराब के ठेके खुले ही नहीं। जब शराब के ठेके खुले ही नहीं यहां पर और हमने पुरानी पॉलिसी लागू कर दी,
तो पहले तो कहते थे कि ये नीति बहुत गलत है, अब कहते हैं ये नीति बहुत अच्छी थी तो इसी को लागू करना चाहिए था। हम भले ही ठेका ना खुलने दे, भले ही हम लोगों पे कार्रवाई करने दे, एमसीडी परमिशन ना दे, डीडीए परमिशन ना दे, एलजी परमिशन ना दे, लेकिन उसी पॉलिसी को लागू करो। तो ये चित भी मेरी पट भी मेरी वाली इनकी कहानी ये है। नहीं था अब इनसे पूछे घोटाला क्या मुद्दा है, ये उसका कोई कतई जवाब नहीं था। मुद्दा ये था कि अगर कैबिनेट मीटिंग 2021 में होती है और मनीष सिसोदिया जी को एम्पावर कर दिया जाता है कि आप पॉलिसी बना लीजिए, उन्होंने पॉलिसी बना ली। अब पॉलिसी बना ली तो फिर कैबिनेट मीटिंग 2022 में क्यों उस एक्साइज पॉलिसी को बैक डेट से कैबिनेट की मंजूरी दे रही है बिना प्रॉपर नोटिस बताया के? तो आपको मुद्दा कि ये 400 है। से ज्यादा ठेके खुलने नहीं दिए यहाँ पे। नहीं, तो मुद्दा ये है बैक डेट करके तो क्यों बोला आप तो ठीक कर रहे थे? उसी का तो जवाब दिया मैंने। देखिए, मैं उस बात का भी जवाब दूंगा, पहले एक लाइन बता दूं। एक्साइज पॉलिसी विड्रॉ करने के उदाहरण में एक उदाहरण भी बता देता हूं। एक कंपनी को ठेका दिया गया और 30 करोड़ रुपए उसका अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट किया गया, और उसके बाद ठेका देने के बाद यह कहा गया कि साहब इसने बाकी शर्तें पूरी नहीं कर पाई, जो परमिशन मिलनी थी पूरी नहीं कर पाई, इसलिए 30 करोड़ वापस कर दिया गया। अब मैं बड़ी सामान्य सी बात कह रहा हूं, अगर शर्तें पूरी होने का दायित्व या तो टेंडर होने से पहले है तो राज्य सरकार का दायित्व है, और अगर टेंडर होने के बाद उस व्यक्ति का था वो नहीं कर पाया तो उसका दायित्व है। दोनों ही में वो 30 करोड़ रुपए उस कंपनी के पास वापस कैसे पहुंच गए, ये अपने आप में संदेह उत्पन्न करता है। बहुत क्लियर कट दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार के 30 करोड़ रुपए चले गए, जो इन्होंने कहा न चित भी मेरी पट भी मेरी, न सरकार की गलती न ठेकेदार की गलती, और मगर जनता के 30 करोड़ रुपए ठेकेदार की जेब में वापस चले गए। खैर, अब हम इसके ऊपर आते हैं। जो बातें संजय जी बोल रहे हैं, नाविका जी, आम आदमी पार्टी का आज वातावरण देखिए। ये वो पार्टी है जो सत्ता में आने से पहले कहा था सारी संसद चोर है, सारे के सारे बेईमान हैं, आगे से हमारा जीरो टॉलरेंस ये रहेगा, आरोप लगते ही इस्तीफा दो, आरोप लगते ही मुकदमा चले, एक लोकपाल नियुक्त होना चाहिए जो जिसके ऊपर आरोप लगेगा आरोप मात्र से सारी उसकी पावर खत्म होनी चाहिए। और आज वो पार्टी है जिसका आरोप तो छोड़िए, मुकदमा दर्ज होने के बाद, कोर्ट से राहत न मिलने के बाद भी इनके मंत्री जेल में हैं। एक तो वो जेलवे में है और जलवाए जलाल के साथ मंत्री भी बने हुए हैं। यह नई पार्टी का एक नया स्वरूप उभर के सामने आ रहा है। मैं पूछना चाहती हूं आज आपसे, ये 144 करोड़ का शराब घोटाले का सच है क्या? आज संजय सिंह जी दर्शकों को ये जरूर बताइएगा, और ये हमारा राउंड 3 शुरू होता है। ये 144 करोड़ का घोटाला नहीं है, ये 144 करोड़ रुपए कोरोना महामारी में बहुत सारे लोगों के लाइसेंस फीस और तमाम चीजें माफ की गई, ये वही है। ये आपके दर्शकों को मैं बता रहा हूं और आप भी जांच कर लीजिए, और आपके सामने ये कागज भी दिखा रहा हूं और इसको पढ़ रहा हूं। जरा ये भी सवाल पूछिएगा भी आप सुधांशु जी से। 40 करोड़ रुपए एमसीडी ने, साउथ एमसीडी ने टोल का माफ किया। 100 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट्स का, वेंडर्स का माफ किया। इसी प्रकार से रेलवे बोर्ड का है, हरियाणा की कैबिनेट का है, ये तमाम कई राज्यों का है कि कोरोना के दौरान कहां कहां कितने कितने करोड़ की लाइसेंस फीस माफ की गई, हजारों करोड़ का। तो एक पॉइंट रटा रटाया जिसका कोई आधार नहीं है। अभी देखिए वो कैसे बोल रहे थे, कह रहे थे 30 करोड़ रुपए माफ कर दिया। अब आप बताइए 5 लाख करोड़ रुपए आपने पूंजीपतियों का टैक्स माफ किया, तो 1-2 लाख करोड़ रुपए तो कमीशन मिला होगा बीजेपी को। कमीशन के रेट्स बता रहे हैं जो घोटाले पहले हुए हैं उनके हिसाब से, जवाब दीजिए। 10 लाख करोड़ की जो आप बात कह रहे हैं, ये जितने भी लोग थे, एक ने भी उस जमाने में लोन हमारे जमाने में नहीं लिया था, और एक ने भी एक मुकदमा छोड़िए, एक चिट्ठी नहीं दर्ज थी हमारे आने के बाद। चाहे विजय माल्या हो, मेहुल चोस्की हो, नीरव मोदी हो, सब पे मुकदमे दर्ज हुए, ईडी के मुकदमे दर्ज हुए, उनकी संपत्तियां जब्त की गई, हजारों करोड़ की संपत्तियां जब्त की गई और बैंकों को दी गई। 19,000 कुछ करोड़ रुपए की तो संपत्ति उन लोगों की जब्त की गई। और उसके बाद अब बता रहा हूं राइट ऑफ क्या होता है। जैसे विदेश में जो उनके खाते हैं
उनसे पैसा भारत सरकार अभी नहीं निकाल सकती जब तक कि कानूनी प्रक्रिया विदेश की पूरी ना हो जाए। नाविका जी याद करिए, इनकी चाय पार्टी में 20,000 रुपए की एक चाय होती थी और 20,000 की क्यों होती थी, वो 15 या 25,000 की क्यों नहीं? क्योंकि उस समय नियम यह कहता था कि 20,000 रुपए तक का अगर कोई कैश किसी पॉलिटिकल पार्टी को देता है तो उसका नाम पता बताने की जरूरत नहीं है। तो बहुत अच्छा था, इन्होंने ये बात कही कि 144 करोड़ रुपए कोरोना में माफ कर दिया गया। गजब है। देखिए नाविका जी, हम लोगों ने कोरोना काल में किसको दिया? 81 करोड़ गरीब लोगों को अनाज दिया, हमने मुफ्त का वैक्सीन दिया उन लोगों को, हमने किसानों को दिया, इन्होंने शराब के व्यवसायियों का माफ किया। ठेके खुलवाने का बहुत चिंता था। मुझे अगर आप बताना चाहें, और एक मां होने के नाते, एक स्त्री होने के नाते मैं जानना चाहती हूं, बच्चों की पढ़ाइयों के लिए कितने एक्स्ट्रा टीचर लिए गए हैं, कितने टीचरों को नौकरी पे रखा गया है, इसका अगर आप नंबर दे दें तो शायद दिल्ली की जनता खुश होगी कि इतने एक्स्ट्रा टीचर्स होंगे अब बच्चों को पढ़ाने के लिए शराब के ठेकों के बना। मैं तो नाविका जी हैरान हूं कि आप इतनी सीनियर रिपोर्टर और इतनी सीनियर पत्रकार होके इतनी नादान बन रही हैं कि दिल्ली में स्कूलों में कोई काम ही नहीं हुआ और आपको पता भी नहीं है। तो मुझे हैरानी है इस बात की। मैं कह रही हूं पता कीजिए, 22,000 नए स्कूल के मैंने सीधा सवाल पूछा है, कितनी टीचर नाविका जी सुन लीजिए। अरे सुनिए ना, पूरी बात आपने जो पूछा वो सुनिए जी, उसका जवाब सुनिए। यही तो परेशानी है आप लोगों से। आपको पूरा पता है जरदारी का क्या छापा था और वहां तक क्या छापा था, और दिल्ली में कितने स्कूल के कमरे बन गए और एयर कंडीशन कमरे बन गए और सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल बन गया और एथलीट का ग्राउंड बन गया और हॉकी का ग्राउंड बन गया और दिल्ली के टीचर्स विदेशों में ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं। ये सब आपको नहीं पता। बढ़ गए। आपको न्यूयॉर्क टाइम्स में जरदारी तक की खबर आप पढ़ लेती हैं। आप जरदारी तक की खबर पढ़ रही हैं, यहां का नहीं देख पा रही हैं दिल्ली में, जहां पे आपको सब कुछ दिखाए। हाँ सुन तो लीजिए आप। और दिल्ली में एक पैमाना पकड़िए आप, 5 साल से लगातार दिल्ली के सरकारी स्कूलों का इंटर का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतरीन आ रहा है। ये हमारी शिक्षा का मानक है। बढ़ गए, इसलिए उसको दरकिनार सारे डाटा ले लीजिए ना। स्कूल कितने बढ़ गए वो भी एक चैनल पे पूछ रहे थे, इन्हीं को लिस्ट भेजा था मैंने।